दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ए बी स्मार्ट अपडेट्स में। आज हम आप लोग को इस वीडियो में 10 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी के कराने वाला हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% छपने वाले हैं। तो दोस्तों बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो भारत में जाति प्रथा के जन्म के आधार पर किसी एक पेशे से बांध देती है। ठीक है, भले ही वह पेशा क्या हो, भले ही वह पेशा उपयुक्त हो या अनुपयुक्त, वह बदल नहीं सकता। आधुनिक युग में उद्योगों की स्थिति बदलने पर पैसा ना बदले पाने के कारण बेरोजगारी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेखक जो है गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानते हैं, जाति प्रथा को। ठीक है, जाति प्रथा को मानते हैं क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर और उचित कार्यों में क्या करती है, और उचित कार्यों में इसको क्या करती है, जकड़ लेती है। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, कासू और मदन के बीच झगड़े का प्रमुख कारण क्या था। तो कासू और मदन के बीच झगड़े का जो प्रमुख कारण था, लट्टू नचाने का खेल था। कासू मदन के साथ खेलना चाहता था, लेकिन जो मदन जो था उसे अपने साथ खिलाने से क्या कर रहा था, मना कर रहा था, जिससे गुस्सा होकर कासू ने मदन पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। ठीक है, जिससे गुस्सा होकर मदन ने कासू पर क्या किया, हमला कर दिया। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है, सेन साहब अपने बेटे खोका को क्या बनाना चाहते थे और क्यों। ठीक है, तो इसका चलिए उत्तर देखते हैं। सेन साहब ने अपने बेटे खोका को इंजीनियर बनाना चाहता था या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके बेटे के लक्षण बड़े होकर एक सफल व्यापारी बनने का है। ठीक है, सेन साहब यही चाहता था। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, लेखक मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, गाँवों में। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जा सकता है कि लेखक के अनुसार सच्चे गाँवों का दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो आप सबको मारना है कहाँ, गाँवों में। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि भारत की प्राचीन संस्कृति, रिवाज, भाषा और रहन सहन आज भी गाँवों में सुरक्षित हैं और शहरों में नहीं है। ठीक है, ये 100% आपको बोर्ड परीक्षा में यहाँ से 2 या 4 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। 2 या 4 क्वेश्चन यहाँ से 100% आपको देखने को मिलने वाला है दोस्तों। चलिए छठा क्वेश्चन है, बढ़ते नाखून जो है, छठा क्वेश्चन क्या है हमारा, छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि बढ़ते नाखून किस मनुष्य की किस प्रकृति को याद दिलाता है। ठीक है, तो बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को उसकी आदिम पाशवृत्ति यानी पशुता की याद दिलाती है, या याद दिलाती है कि मनुष्य कभी वनमनुष्य की तरह नख दंत पर निर्भर रहने वाला प्राणी था। ठीक है, चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ है कि देवनागरी लिपि जो है, हमारा जो देवनागरी लिपि के अक्षरों में कैसे स्थिरता लाई गई है। तो करीब 2 सदी पहले जब नागरी लिपि के टाइप बने और उनके पुस्तकें में छपने शुरू हुए, तब इसके अक्षरों में स्पष्टता और स्थिरता आई। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 8वां नंबर हमारा यहाँ क्वेश्चन है कि बहादुर जो है हमारा, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। ठीक है, तो बहादुर की माँ उसे एक भैंस को चराने के दौरान उसके पीटने के कारण उसे बहुत मारा था। ठीक है, दौरान उसे बहुत मारा। माँ के दुर्व्यवहार और
उसके मार से होकर क्या हुआ, बहादुर क्या हुआ, घर से भाग गया था। ठीक है, चलिए अब नंबर क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ है, नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बिरजू महाराज अपने अपने सबसे बड़े जज किसको मानते थे और क्यों। ठीक है, बिरजू महाराज जो था सबसे बड़े जज किसको मानता था, तो बिरजू महाराज जो है अपने सबसे बड़े जज अपनी अम्मा यानी कि माँ को मानता था। किसको मानता था, माँ को मानते थे। जब भी वह नाचते थे वह तो अम्मा पूछते थे कि वे बापू जी जैसे नाच रहे हैं या नहीं। ठीक है, 10वां नंबर हमारा अंतिम क्वेश्चन है, मेरा अंतिम क्वेश्चन देख लो दोस्तों आप लोग। अंतिम आप क्वेश्चन है हमारा, अंतिम क्वेश्चन क्या है हमारा, अंतिम क्वेश्चन जो है अंतिम 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है माँ जो है वो मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी। ठीक है, माँ जो है मंगू को अस्पताल में क्यों भरना, तो माँ को लगता था कि अस्पताल के कर्मचारी मंगू मतलब जैसे पागल और गूंगे बच्चों पर ध्यान माँ की तरह नहीं रख पाएंगे। उन्हें डर था कि वहाँ उसे समय पर खाना और साफ़ सफाई नहीं मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर आपको इसका पीडीएफ अगर जिसको चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दें। और इसका आपको पार्ट 2 चाहिए, अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिख दें पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।